नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लेक्चर थर्ड में आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ में। तो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, हमने पूरे सिलेबस को दो भागों में बांट दिया है। तो आज हम देखेंगे कल्चर का पार्ट। तो हमने रिलीजन इन इंडिया देख लिया है पूरी तरीके से। आज हम स्टार्ट करेंगे फिलोसफिकल स्कूल्स के साथ। तो शुरुआत करते हैं स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। चलिए, देखिए, फिलॉसफी भारत में प्राचीन काल से है। ऐसा नहीं है कि पिछले 400-500 साल में विकसित हुई हो। हमारे यहाँ पे भारत का ये बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है कि पहले से लोग फिलॉसफी सिर्फ बोलते नहीं हैं, उसको जीते भी हैं। मतलब जो ऋषि मुनि थे, वो सिर्फ प्रचार नहीं करते थे कि ये फॉलो करो या ये बातों को आप अपने जीवन में फॉलो करो, वो खुद भी करते थे उन चीज़ों को। लेकिन फिलॉसफी करते क्यों थे? करते इसलिए थे ताकि वो जो चीज़ें हैं उसको समझ पाएँ। कौन सी चीज़ें? जीवन की चीज़ें, जीवन को समझ पाएँ। कोई पैदा क्यों होता है उसको समझ पाएँ, कोई मरता क्यों है उसको समझ पाएँ। और जो थोड़ी जैसे शक्तियाँ होती हैं जिनको इंसान देख नहीं पाता है, उनको समझने की उन्होंने कोशिश करी। इसलिए ऋषि मुनि फिलॉसफी पे ध्यान देने लगे। जैसा मैंने आपको बताया कि फिलॉसफी एक वे ऑफ लाइफ है। भारत में फिलॉसफी एक वे ऑफ लाइफ है। तो इसी चक्कर में हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी और रिलीजन बहुत पास पास हो जाता था। क्या हो जाता था? वे ऑफ लाइफ के होने के कारण फिलॉसफी और रिलीजन बहुत करीब होते थे। इसीलिए काफ़ी सारी फिलॉसफी रिलीजन में बदल गई। राइट? अब देखिए, अब हम आते हैं कि एक जो हमारे जैसे बोल सकते हैं अलग अलग प्रकार के जो फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं। स्कूल्स मतलब जो धारणाएं हैं, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं। क्या? वो सब मानते हैं कि कुछ चार चीज़ें हैं, उनको आपको पाना ही है अपने जीवन में। मतलब चार पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब इंसान के लिए कुछ टारगेट्स कि आपको ये करने हैं जीवन में, है ना? कैसे कह सकते हो आप उसको? पर्पस कह सकते हो, आप उसको कह सकते हो फोर एम्स ऑफ लाइफ। तो ये सब फिलॉसफीज़ कहीं ना कहीं इस चीज़ पे अग्री करती हैं। ये कॉमन एक इसमें धारणा आप देख सकते हैं। राइट? चलो, तो ये कौन से चार हैं? देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये क्या होते हैं? धर्म, देखिए, धर्म का मतलब क्या होता है कि जीवन को जो चलाना है उसके नियम, कैसे जीवन आपको जीना चाहिए उसके नियम। और ये कहाँ डिस्कस किया है? धर्म शास्त्र में। अर्थ क्या होता है? अर्थ मतलब पैसे से रिलेटेड चीज़ें, इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें, व्यवसाय से रिलेटेड चीज़ें, है ना, किसी राज्य के राजकोष से रिलेटेड चीज़ें। तो बेसिकली वेल्थ। और ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे बताया गया है? ये आई थिंक आपको पता होगा, अर्थशास्त्र में। कहाँ पे? अर्थशास्त्र में। मतलब ये इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं। और ये कैसे चीज़ें चलानी हैं, रूल्स ऑफ लाइफ आप कह सकते हो, या कोई राज्य है उसको कैसे चलाना है। फिर काम। काम मतलब क्या होता है? ये होते हैं आपके फिजिकल प्लेजर्स। कौन से? फिजिकल मतलब आपको जैसे टेस्टी खाना, है ना। फिर सेक्सुअल प्लेजर्स, फिर म्यूज़िक, फिर आंखों से आर्ट को देखना, है ना। तो मतलब जो इंद्रियां होती हैं उन पे फोकस है इसमें। और सिर्फ ये गलत धारणा है कि इसमें सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर आता है, नहीं। इसमें हर प्रकार का प्लेजर आता है जो भी सेंसेस से आप लेते हैं। सेंसेस मतलब आपकी आंखें, आपकी स्किन, है ना, आपके कान, आपकी ज़ुबान। मतलब बेसिकली खाना, जैसे हम खाते हैं उसका हमें आनंद आता है। तो ये सब यहाँ पे फोकस होता है। और ये कहाँ डिस्कस किया गया है? कामा सूत्र में। मोक्ष पे आते हैं। मोक्ष मतलब मुक्ति। अब ये कहाँ पे है? इसके बारे में जो फिलॉसफीज़ हैं वो बताती हैं। जैसे हम जैसे आज देखेंगे सांख्य, योगा, वेदांत, ये सब जो फिलॉसफीज़ हैं ये इस पे बात करती हैं।
तो ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट जो होते हैं इनको हिंदी में बोलते हैं दर्शन। मतलब किसी चीज़ का मतलब आप देखना, जीवन को देखना। तो मोक्ष क्या होता है? मुक्ति, एनलाइटनमेंट, निर्वाण, सैल्वेशन, ये सब चीज़ें। तो अब आप सोचो कि अगर फिलॉसफीज इतनी सारी अगर मोक्ष पे फोकस कर रही हैं तो फिर वो एक चीज़ें क्यों नहीं बोलती? मान लो अगर सबका एंड या फिर सबका एम वही है तो रास्ते इतने अलग अलग क्यों हैं? तो वो क्या होता है, अब हर किसी की धारणाएं होती हैं, सबका अपना मानना होता है कि इन चीज़ों से करके आप मोक्ष पा सकते हो, इन कुछ और चीज़ करके आप मोक्ष पा सकते हो। तो स्लोली स्लोली डिफरेंस बहुत पैदा हो गए, बहुत अलग अलग टाइप की फ़िलॉसफी इसलिए आई है। राइट, आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आया हो। तो अब देखो, अब हम आएंगे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पे कि कौन से फिलोसफिकल स्कूल्स हैं भारत में। तो पहला हम देखेंगे ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कौन से होते हैं? आस्तिक, मतलब जो वेदों को एकदम परम पूज्य मानते हैं। मतलब वेद के बिल्कुल सही है, जो भी लिखा है बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है। और ये भी ये मानते हैं कि वेद बताते हैं कि मोक्ष कैसे पाया जाए। राइट, तो इसमें क्या मानते हैं वो? ब्लाइंड फेथ है, एकदम अंधे तरीके से विश्वास है आस्तिक पे, सॉरी वेदोस पे, वेदों पे। और कौन विश्वास करता है? आस्तिक, मतलब ऑर्थोडॉक्स स्कूल। और इसके अंदर आते हैं 6 फिलॉसफीज जिनको जैसे बोलते हैं शाद दर्शन। तो देखिए, सांख्य, योगा, न्याय, वैशेषिका, वेदांत, मीमांस। तो देखिए अब उसमें कैसे बांटा गया है। वैदिक टेक्स्ट पे जो डायरेक्ट हैं वो है मीमांस और वेदांत। और जो अलग से हैं, वेदांत मतलब वेदों को मानते हैं लेकिन उन्होंने अपनी थ्योरी भी दी है, वो है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। राइट, अब दूसरे कौन से हैं? अब देखो, कुछ लोग वेदों को मानते हैं, कुछ लोग वेदों को नहीं मानते हैं। हमने इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, चार्वक, आजीविकास। तो हमने इन चारों में से 3 देख लिए हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविकास। तो आज हम देखेंगे इसमें चार्वक। तो ये लोग कौन होते हैं? देखिए, ये कहते हैं कि वेद ओरिजिनल है ही नहीं, मतलब वो कॉपी होंगे या फिर एकदम जैसे जो ऋषि मुनि जिन्होंने वेद लिखे थे वो कहते हैं कि वो भगवान की वाणी है। लेकिन ये लोग बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानते और कहते हैं कि भगवान भी नहीं है। या फिर वो कहते हैं कि भगवान कौन है, मतलब जो वेदों को मानते हैं वो सीधा सीधा भगवान को मानते हैं। जो नास्तिक हैं वो उन भगवान को नहीं मानते, वो पूछेंगे भगवान क्यों है, प्रूव करो, साबित करो। राइट, तो इस प्रकार से चीज़ें बटी हुई हैं। तो आई होप ये डायग्राम से आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। ये बहुत अच्छा माइंड मैप है, इसको आप बना सकते हैं अपने नोट्स में। और जैसे जैसे मैं चीज़ें बताऊंगा आप इसको छोटे छोटे माइंड मैप्स में डायग्राम बना सकते हैं, जो मैं आपके लिए पीपीटी में नोट्स लाया हूँ। इसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं करने की कुछ ज़रूरत है, ज़्यादा क्या, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, आपको सवाल तो प्रैक्टिस करने ही होंगे। तो जैसे मैं नोट्स लाया हूँ, तोड़ के लाया हूँ, टॉपिक वाइज हैं, उनको ध्यान रखिए, वैसे ही पढ़ने की कोशिश करिए। तो जैसे मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं उसको आप एक तरीके से फ्रेमवर्क भी बना सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट डील करें, है ना। मेरा काम है आपको एम्पावर करना। तो जैसे मैं बना रहा हूँ पीपीटी में नोट्स, आप ध्यान दीजिए मैंने कैसे तोड़ा है उनको। चलिए, ऑर्थोडॉक्स स्कूल से शुरू करते हैं। कौन से स्कूल से? आस्तिक स्कूल से। तो पहले देखते हैं सांख्य। देखिए, इसका इंट्रोडक्शन मैं अगर आपको दूं तो ये ओल्डेस्ट स्कूल है फिलॉसफी का, और इसकी स्थापना की थी कपिल मुनि ने। मुनि मतलब ऋषि मुनि वाला मुनि, कपिल उनका नाम था। तो इन्होंने एक सांख्य सूत्र लिखा था। राइट, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, कपिल मुनि ने इसको डिस्कवर किया, सॉरी बनाया था, है ना। और ये इसका कौन, कपिल मुनि ने जो किताब लिखी थी उसका नाम है सांख्य सूत्र, और वहाँ से इसकी फिलॉसफी आती है। संख्य मीन्स नंबर, किसी चीज़ को गिनना। राइट, अब
क्या हुआ कि इसके डेवलपमेंट के दौरान जब ये बढ़ने लगा, उसके दौरान इसके दो रास्ते बने। दो रास्ते मतलब एक जो था पहले वाला और एक बाद वाला। तो ओरिजिनल सांख्य व्यू बोल सकते हैं हम उसको, और न्यू सांख्य व्यू बोल सकते हैं उसको। तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, ओरिजिनल वाला सीधी सी बात है, वो पहले आया था, है ना, वो फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास आया था। इनका ये मानना है कि भगवान की या फिर कोई ऐसी ताकत की ज़रूरत है ही नहीं, दैविक ताकत की ज़रूरत ही नहीं है कि दुनिया बनाई जाए। मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान ने दुनिया बनाई, ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये लोग बहुत साइंटिफिक थे, मतलब ये लोग कॉज एंड इफेक्ट में बिलीव करते हैं, मतलब इनको हमेशा कॉज दिखना चाहिए तभी ये इफेक्ट को मानेंगे। मतलब जैसे धरती है, अब तुम भगवान दिखाओ तभी हम मानेंगे ना भगवान ने बनाया है। साइंटिफिक यही होता है ना कि जो आपके सामने है आप उसी को मानोगे। रैशनल और साइंटिफिक मतलब आप चीज़ों के रीज़न पे ध्यान दे रहे हो, आप अंधा विश्वास नहीं कर रहे हो। फिर और क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि जो जगत है वो कहाँ से आया है? वो प्रकृति की वजह से आया है। किसकी वजह से आया है? प्रकृति की वजह से। मतलब जो नेचर है ये वो है, प्रकृति जो आप देखते हो वही है। प्रकृति तो हिंदी में शब्द आपको पता ही होगा। तो इस स्कूल को, स्कूल ऑफ थॉट को हम बोलते हैं मटीरियलिस्टिक स्कूल, क्योंकि ये स्पिरिचुअल चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। स्पिरिचुअल चीज़ मतलब जैसे आप विश्वास करें किसी भगवान पे, चाहे कोई भी भगवान हो, तो वो स्पिरिट हो जाता है, वो फिजिकल नहीं है ना। भगवान ऐसे कोई फिजिकल थोड़ी ना है कि जैसे आप और मैं फिजिकल हैं, वैसे भगवान फिजिकल नहीं है ना। तो न्यू सांख्य व्यू ने क्या बोला, जो बाद में डेवलप हुआ, ये कुछ 4th सेंचुरी एडी के आसपास डेवलप हुआ, राइट। और ये जो है ये ओल्ड का मतलब जो ओरिजिनल सांख्य व्यू है, और उसके साथ कुछ नई चीज़ें ऐड करके बना है। इन्होंने बोला कि प्रकृति तो ठीक है, लेकिन उसके साथ एक पुरुष भी चाहिए। मतलब इन्होंने बोला कि प्रकृति क्या है? मटीरियलिस्टिक, मतलब जो आपको दिख रहा है, जैसे पेड़ पौधे ज़मीन आसमान ये सब। लेकिन इन्होंने कहा कि एक स्पिरिट भी ज़रूरी है, जो है पुरुष। इन्हीं की वजह से दुनिया बनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रकृति की वजह से बनी है, ये कहना है नए सांख्य व्यू का। फिर इसी वजह से पुरुष क्या है? स्पिरिट है, तो ये क्या हो गए? स्पिरिचुअल स्कूल हो गया, राइट। तो इन्होंने कहा कि स्पिरिट की वजह से भी दुनिया बनी है, और जब फिजिकल और स्पिरिचुअल एक साथ आके मिलता है तब जाके दुनिया बनती है। सिर्फ प्रकृति से नहीं बनती है, पुरुष से भी बनती है। तो इसीलिए इनको स्पिरिचुअल स्कूल भी कहा जाता है। लेकिन ओ सॉरी, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं इनमें। जैसे कि क्या? देखो, दोनों स्कूल जो हैं, ओल्ड और न्यू सांख्य, ये बोलते हैं कि देखो, मुक्ति नॉलेज से ही मिलेगी, नॉलेज नहीं तो मुक्ति नहीं। तो ये ध्यान रखना, नॉलेज नहीं तो मुक्ति नहीं, राइट। फिर दोनों ही मानते थे कि सोल और मैटर अलग अलग चीज़ हैं। स्पिरिट अलग चीज़ है, आत्मा अलग चीज़ है, और मैटर अलग चीज़ है। जैसे आप बोल सकते हो आपकी आत्मा और आपका शरीर, ये दोनों अलग चीज़ हैं, ये दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। तो इसको बोलते हैं डुअलिज्म या द्वैतवाद। क्या बोलते हैं? द्वैतवाद, ठीक है। तो अब देखो, कोई भी फिलोसॉफिकल स्कूल होता है वो दो चीज़ें बताता है। क्या बताता है? एक बताता है, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसमें ओहो, हम्म, तो इसमें दो चीज़ें बताता है हर एक स्कूल। एक बताता है मेटाफिजिक्स, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रियलिटी। दूसरा एपिस्टेमोलॉजी, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो देखो, मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है कि दुनिया कैसी है, भगवान है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं,
जो आप मैटर बाहर देख रहे हो वो सही है कि नहीं। तो ये होता है मेटाफिजिक्स का काम। एपिस्टेमोलॉजी का काम ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो, क्या आप सही देख रहे हो, कहीं आपकी आंखें तो ख़राब नहीं हैं। मतलब जो भी आप नॉलेज ले रहे हो दुनिया की, क्या वो सही ले रहे हो। तो इसमें क्या देखते हैं कि जो नॉलेज आप ले रहे हो वो सही है कि गलत है ना, उसको करेक्ट कैसे आप प्रूव करोगे। तो ये सब इसके अंदर आता है कि जो भी आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हो दुनिया का, अपने सेंसेस के थ्रू, कंपैरिजन के थ्रू, इन्फ्रेंस के थ्रू, वो सही है क्या, ये सब। तो ये होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी। तो हर एक फिलोसॉफिकल स्कूल ये चीज़ें देता है। तो सांख्य और योग कौन से एपिस्टेमोलॉजी देते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि ज्ञान आप इन्हीं चीज़ों से ले सकते हो। और बाकी देखो, इनका ये कहना है कि ज्ञान लेने के बहुत तरीके हैं, लेकिन ये 3 तरीके ही हम मानते हैं, ये 3 तरीके ही सही हैं। और वो 3 तरीके क्या हैं? परसेप्शन, मतलब प्रत्यक्ष, जो आप चीज़ देख रहे हो। फिर इन्फ्रेंस, मतलब अनुमान लगाना किसी चीज़ का। फिर किसी चीज़ को कोई आपको आके बताता है, मतलब किसी से, जैसे आप अपने टीचर से कोई चीज़ सुन रहे हो, तो वो एक रिलायबल सोर्स है, तो इसको बोलते हैं शब्द। आप किताबें पढ़ते हो तो वो एक तरीके से रिलायबल सोर्स है, राइट। तो एक इसका, इस स्कूल का बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे मैंने आपको बताया है, ये साइंटिफिक हैं। ये लोग अंधविश्वास नहीं करते। और क्या फीचर्स हैं कि प्रकृति और पुरुष जो हैं, ये कारण है किसका? रियलिटी का, मतलब जीवन है इन्हीं की वजह से। और ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, ये अलग अलग इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं। पुरुष जो है वो मेल से क्लोज है, राइट। प्रकृति जो है वो फीमेल से ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि उसके फीचर्स ऐसे हैं। प्रकृति कैसे? जैसे आप देखते हो एक पेड़ बड़ा होता है ना, और माँ ही एक बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही प्रकृति चीज़ों को जन्म देती है, इसलिए उसको वुमेन से रिलेट किया गया है। पुरुष जो है वो चेंज नहीं होता, है ना। अगर आप परिवार में देखो तो सीधी सी बात है, जो पुरुष है वो बच्चे को जन्म नहीं देता, राइट। प्रकृति में इम्पॉर्टेंट ये है कि उसमें जो हम सोचते हैं वो उसके अंदर आता है, मूवमेंट जो भी हो रही है वो उसके अंदर आ रहा है, कुछ बदल रहा है एक रूप से दूसरे रूप में, वो उसके अंदर आता है। जो पुरुष है वो चेंज नहीं होता है, वो कॉन्शियसनेस है। जैसे आप अपने अंदर खुद सोच के देखो, आपका शरीर छोटे से बड़ा हुआ, लेकिन आपकी जो आत्मा है वही रही, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। और क्या इसमें एक देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डुअलिज्म, अभी जैसे मैंने बताया दो चीज़ें, आत्मा और मैटर अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो डुअलिज्म सांख्य का अलग कैसे है, जो डुअलिज्म चलता है वेस्टर्न फिलॉसफी में। सांख्य फिलॉसफी में कॉन्शियसनेस और मैटर को अलग अलग बोला जाता है, चित्त को और मैटर को अलग अलग बोला जाता है। वेस्टर्न फिलॉसफी में माइंड और बॉडी का डिफरेंस है, माइंड और बॉडी का। बेसिकली क्या है कि जो माइंड एंड बॉडी है वो सांख्य मैटर में ही गिन लेता है, जो वेस्ट माइंड एंड बॉडी अलग करता है वो सांख्य मैटर में ही गिन लेता है, और कॉन्शियसनेस अलग है। तो ये डिफरेंस है। अगर हम डीप में जाएंगे तो वो फिलोसॉफिकल लेक्चर हो जाएगा, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा आपको समझना ऐसे पड़ेगा कि कॉन्शियसनेस एंड मैटर से याद रखो, फिर बोलो कि जो माइंड एंड बॉडी वेस्टर्न का है वो अलग है, बस। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी ये बोल सकता है कि सांख्य और उसका डुअलिज्म एक जैसा है, वेस्ट का ऐसा नहीं है। तो सांख्य की जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी कम हो जाती है गुप्ता पीरियड में, क्योंकि उस टाइम पे वेदांत फिलॉसफी आ गई थी। अब देखो, जब एक इंसान रहता है जीवन में, उसके 3 गुण होते हैं, 3 गुण में से कोई एक उस पर हावी हमेशा रहेगा। तो कोई भी इंसान है उसमें 3 गुण होते हैं, सात्विक, रजस और तमस। सात्विक मतलब पॉजिटिव,
प्योर, मतलब एक तरीके से अच्छा, सफ़ेद। रजस कैसा है? थोड़ा सा चंचल, है ना, और एक तरीके से बहुत सारे डिज़ायर्स, जैसे थोड़ा सा उछलने वाला, मतलब ज़्यादा ही एनर्जी होना। तमस थोड़ा सा एक तरीके से सुस्त आप बोल सकते हैं, है ना, और थोड़ा सा ये नेगेटिव होते हैं कि मतलब जैसे थोड़ा इनको डिप्रेशन ज़्यादा हो सकता है, आप ऐसा सोच सकते हो। तो सात्विक सबसे प्योर होता है, राजस थोड़ा सा एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तमस में एक्टिविटी थोड़ी कम होती है, राइट। चलो, तो अब आते हैं योगा स्कूल पे। ऐसे तो आपने योगा बहुत सुना होगा, बहुत फेमस चल रहा है। तो योगा आजकल लोग ज़्यादातर समझते हैं एक्सरसाइज से, ऐसा नहीं है। योगा का मतलब होता है किसी दो चीज़ों का मिलना, यूनियन। योगा का मीनिंग है यूनियन, जैसे यूनियन गवर्नमेंट वैसे ये यूनियन, राइट। चलो, तो देखो योगा स्कूल क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं यूनियन। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, हर एक स्कूल मोक्ष के बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा। तो इनका मोक्ष कैसे आता है? इनका मोक्ष आता है मेडिटेशन करके और फिजिकल चीज़ें करके। मतलब हमें बॉडी को भी कंट्रोल में लाना है, दिमाग को भी कंट्रोल में लाना है। और इससे क्या होगा, ये टेक्निक्स फॉलो करने से पुरुष और प्रकृति अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, और उससे आपकी सैल्वेशन होगी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। योग सूत्र पतंजलि के सॉरी योगा पतंजलि के योग सूत्र से आया है। अराउंड 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट वो इन्होंने लिखा था, राइट। तो देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया है सेकंड पॉइंट में, फिजिकल और मेंटल दो चीज़ें हैं। फिजिकल में क्या होता है? आसन होते हैं और प्राणायाम होते हैं, और फिर आगे आता है मेडिटेशन। तो इसको एक तरीके से हम बोलते हैं योग के 8 तरीके, 8 लिम्स, अष्टांग योगा, राइट। अब ये क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हैं 8 स्टेप्स: मॉरल कोड, पर्सनल कंडक्ट, पॉस्चर्स, ब्रेथ, सेंस विड्रॉल, फोकस, मेडिटेशन, यूनियन और अब्जॉर्प्शन। मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करिए। तो यमस, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो 8 स्टेप हैं, ये क्या हैं? ये हैं कि जीवन को कैसे जीना है एक अच्छे तरीके से। और अच्छे तरीके का मतलब मॉरल तरीके से, एथिकल तरीके से हमें चीज़ों को देखना है, लोगों के साथ बिहेव करना है। हमें सेल्फ डिसिप्लिन पे बहुत ध्यान देना है। हमें अपनी मानसिक हेल्थ पे भी ध्यान देना है और शारीरिक हेल्थ पे भी ध्यान देना है। तो पहला है यम। इसका मतलब क्या है कि आप अपने जीवन में एथिकल चीज़ें फॉलो करें, इंटेग्रिटी हो आप में, मतलब आपके बिहेवियर में ऑनेस्टी हो। उसके अंदर क्या आएगा? नॉन वायलेंस, अहिंसा, नॉन लाइंग, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, किसी की चीज़ चोरी मत करो, अपनी जो वाइटल एनर्जीज़ हैं उनको कंट्रोल करो, उनको प्रिजर्व करो, ब्रह्मचर्य फॉलो करो। फिर किसी की चीज़ पे लालच मत करो, है ना, अपरिग्रह, कंट्रोल करो अपने ऊपर। तो ये है यम। नियम क्या होता है? नियम मतलब चीज़ें साफ रखना। अब आप जैसे जीवन में रहते हो, उन चीज़ों को कैसे रखना है, तो अपने आप को साफ रखो, स्वच्छ रखो, अपने आप को कंटेंट रखो। मतलब ऐसा नहीं कि अरे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अरे नया फ़ोन आया इसको भी ले लो, अरे नई गाड़ी है इसको भी ले लो, ये सब। फिर अपने आप को जानिए, स्वधैर्य, मतलब अपने आप को जानो, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपके अंदर क्या कमियां हैं, आप क्या अच्छी चीज़ें कर सकते हो। तप करो, तप मतलब डिसिप्लिन लाओ। जैसे ऋषि मुनि बैठ के मेडिटेशन करते रहते थे दिनों दिनों तक, महीनों महीनों तक, वो क्या होता था? तप ही होता था। फिर आखिरी है ईश्वर को अपने आप को समर्पण करना। तो ईश्वर प्रणिधन, सरेंडर करना, राइट। फिर आते हैं आसन पे। आसन से क्या होगा?
ये तो आपको पता है काफ़ी सारे आसन होते हैं। इससे क्या है कि आप अपने बॉडी को तैयार करते हो। बॉडी को तैयार करते हो किसके लिए? लंबे टाइम की कंसंट्रेशन के लिए। यही चीज़ प्राणायाम भी डेवलप करता है। प्राणायाम में आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। देखो, प्राण और यम दो चीज़ें हैं। यम नीचे ही पढ़ा है, प्राण ऊपर अभी हम पढ़ रहे हैं। तो प्राणायाम, तो इसमें प्राण जो होता है आपका, जिससे आप जीते हो, उसको हमें संभाल के रखना है, उससे अपने जीवन को बढ़ाना है आगे। तो प्राणायाम आसन करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। फिर आता है प्रत्याहार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो सेंसेस हैं, आँख, कान, नाक, ये सब जो 5 सेंसेस होती हैं इंसान की, उनको आप बाहरी चीज़ों से हटाना शुरू करो। बाहरी चीज़ों से मतलब जो कुछ सुन रहे हो आप, कुछ देख रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ टच कर रहे हो, इन सब चीज़ों से आप दूर हटें धीरे धीरे। एक डिटैचमेंट लेकर आएँ बाहर की चीज़ों से। फिर आते हैं फोकस पे। फोकस का मतलब धारणा। देखो, एक बात ध्यान रखना कि हर एक स्टेज एक दूसरी स्टेज में हेल्प कर रही है। सब एक दूसरे में ऐसे डेवलप हो रहे हैं, जो फाइनली जाएगा समाधि में। तो अभी हम हैं धारणा में। इसमें क्या है कि जब आप प्रत्याहार में बाहर की चीज़ों से ध्यान हटाएंगे, फिर आप अंदर की चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। मतलब अपने दिमाग पर, आपका दिमाग कैसे सोच रहा है, आपके थॉट्स कैसे हैं, थॉट्स को कंट्रोल कैसे करना है, ये सब चीज़ें। और ये आसान नहीं होता। तो आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं किस चीज़ पे? अपने दिमाग के थॉट्स पर, दिमाग पर उसको स्लो करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है ध्यान लगाना, मतलब मेडिटेशन। अष्टांग योगा का 7वां पार्ट। इसका मतलब यह है कि आप किसी चीज़ पे ध्यान जब लगा रहे हो तो एकदम लगा हुआ है, कुछ टूटेगा नहीं। मतलब आप एक जगह पे फिक्स्ड उस पॉइंट पे फोकस कर रहे हो। आपके अंदर 50 थॉट्स नहीं कूद रहे हैं, आप एक ही थॉट पे फोकस कर रहे हो। तो कंसंट्रेशन को बोलते हैं धारणा, मेडिटेशन को बोलते हैं ध्यान। अब देखो, अब बात यह है कि दोनों एक जैसे लगते हैं। बात क्या, फ़र्क क्या है? आई थिंक मैंने ये बोल दिया कि ध्यान में एक चीज़ पे फोकस करना है, धारणा में एक चीज़ पे फोकस करना है। ध्यान में आप बिल्कुल शांत तरीके से बैठे होते हैं, किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं, आपका अपने आप ध्यान लगा होता है, क्योंकि इसमें आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है। प्रत्याहार में देखो, फिर से बोल देता हूँ, प्रत्याहार में आप बाहर की चीज़ों से ध्यान हटाते हैं, धारणा में आप दिमाग पे ध्यान लगाते हैं, फिर एक पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। ध्यान में क्या होता है, आप सब जगह से फोकस हटा देते हो। आप एक ऐसे उसमें चले जाते हो स्टेज पे कि आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है, एकदम स्टिल हो जाता है, और बहुत कम थॉट प्रोड्यूस करता है। फाइनली आते हैं समाधि पे। अब पतंजलि इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वो बोलते हैं कि इसके अंदर आप खुश होगे, आप अपने आप को भूल जाओगे, आप भगवान के साथ एक हो जाओगे। तो इसी को योगा बोलते हैं, और इसीलिए इसको यूनियन का स्टेज बोलते हैं, कि आप अपने आप को भूल के भगवान में समा जाते हो, जो एक शक्ति है उसमें समा जाते हो। राइट? तो ये है अष्टांग योग। अब देखो, ये जो टेक्निक है ये क्या करते हैं? सीधी सी बात है, जैसे मैंने बताया, आपके शरीर को और आपके दिमाग को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इससे आपको ये भी पता चलता है कि जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल चीज़ों को महसूस करते हो, आपको समझ में आता है कि भगवान है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ मुसीबत फेस करते हो, कोई प्रॉब्लम फेस करते हो मेडिटेशन में या ध्यान करने में या प्राणायाम करने में, तो उसमें आपको दिखता है कि कहीं से आपको मदद आती है, एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ चलो कुछ और ट्राई कर लेते हैं, मतलब कुछ और तरीका ट्राई कर लेते हैं काम करने का। तो वो सब चीज़ें कहाँ से आती है? फिर आपको लगता है कि हाँ कुछ है ना? तो इससे क्या है कि आप एक तरीके से स्पिरिचुअल बनेंगे, और आपको दिखेगा कि बाहर की चीज़ों पे इतना सुख नहीं है जितना आप मेडिटेशन में या कंसंट्रेशन में खुश रहते हैं। राइट? अब देखो, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है इसमें। अगेन आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाथ योगा और राज योगा क्या होता है?
अब देखिए, पतंजलि के योग सूत्र में राजयोग बताया गया है। हठ योग योगी स्वत मर्म इन्होंने शुरू किया था। डिफरेंस क्या है? राजयोग में ध्यान दिया जाता है आपके दिमाग पे, कि मतलब अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, उन पे ज़्यादा फोकस करो। हठ योग में वो साधना पे, मतलब आसन पे और प्राणायाम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो राजयोग जो है वो माइंड पे ध्यान देता है, हठ योग बॉडी पे। मतलब ये क्या है, फोकस ज़्यादा इस पे रहता है, सब मिक्सर ही करते हैं। राजयोग स्टार्ट माइंड से होता है, हठ योग स्टार्ट बॉडी से होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों बॉडी को मतलब एक दूसरे की चीज़ों को मना कर देते हैं, नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंस की बात है, प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, कौन से सिस्टम में, वो है। अब आते हैं न्याय फिलॉसफी पे। न्याय का मतलब क्या होता है? इसका जो नाम है उसका मतलब यही है, उसका मतलब है लॉजिकल थिंकिंग, मतलब लॉजिक से सोचना। ये इतना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि भारत में लॉजिक की स्थापना इसी से हुई है, फिलॉसफी में। राइट? मतलब इनका कहने का मतलब क्या है, देखो, फिलॉसफी में हम क्या करते हैं, जीवन के बारे में सवालों के जवाब ढूंढते हैं, दुनिया के बारे में सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो यही सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये लोग सॉल्व करना चाहते हैं लॉजिक से, सुपरस्टिशन से नहीं, लॉजिक से। मतलब लाइफ हो गया, जैसे पैदा होना, मरना, मुक्ति, ये सबको ये सॉल्व करना चाहते हैं मिस्ट्रीज के, मतलब ये सब जो मिस्ट्रीज हैं इनको ये सॉल्व करना चाहते हैं लॉजिक से, एनालिसिस करके, ना कि सुपरस्टिशन से। राइट? तो ये लॉजिकल थिंकिंग में विश्वास रखते हैं। और तो ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ, वही लिखा हुआ है। तो क्या हो गया फिर, इनका मेन फंडा क्या हो गया कि असली नॉलेज जो है नॉलेज ही देगी, मतलब असली नॉलेज, आप जो लॉजिकल थिंकिंग से नॉलेज निकालोगे उसी से आपको मुक्ति मिलेगी। और इसकी स्थापना करी थी गौतम ने, और इन्होंने लिखा था न्याय सूत्र, जिसमें से इसकी फिलॉसफी आती है। तो लॉजिक कैसे आप इस्तेमाल करोगे? लॉजिक इस्तेमाल करने के तरीके होते हैं इन्फ्रेंस, हियरिंग एंड एनालॉजी। तो नॉलेज क्या होती है? नॉलेज मतलब आप किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं, मतलब किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी। अब जानकारी प्राप्त करने के ये तरीके हैं, इन्फ्रेंस, हियरिंग और एनालॉजी। तो जब एक इंसान कोई सच्ची चीज़ या सच्ची इन्फॉर्मेशन पाले किसी चीज़ के बारे में, तो वो नॉलेज बन जाएगी। ठीक है? और कोई भी नॉलेज अगर उसको आप प्रूव कर दो कि ये सच है, तभी उसको आप ट्रू नॉलेज मान सकते हो, तब नहीं तो तब तक वो ट्रू नॉलेज नहीं है। और ये लोग क्या मानते हैं? ये लोग कहते हैं कि भगवान ने ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, ये बनाया भी है, लेकिन इसको संभाला भी है, और इसको डिस्ट्रॉय भी करेंगे एक दिन। सिर्फ पैदा नहीं किया है, इसको नर्चर भी किया है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, उसको बड़ा करती है, वैसे ही भगवान भी इसको बड़ा करेंगे, जीवन को चलाएंगे। लेकिन स्पेशल एक चीज़ है कि भगवान इसको, ब्रह्मांड को ख़त्म भी कर सकते हैं। राइट? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये हमेशा रीज़न पे फोकस करते हैं, सुपरस्टिशन पे नहीं। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है? न्याय स्कूल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो इनकी जो फिलॉसफी करने का तरीका था, मेथडोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसको इन्होंने दिया है। मतलब एक मेथोडोलॉजी ऐसी दी है कि आप लॉजिक के स्तर पे सब कुछ सॉल्व कर सकते हो अपने जीवन में। और काफ़ी ये लॉजिक आगे जाके भारतीय दर्शन के जो सिस्टम है उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो देखो, न्याय सूत्र में ज्ञान आप कैसे पा सकते हैं? परसेप्शन से, कंपैरिजन से, इन्फरेंस से और शब्द से। परसेप्शन, कंपैरिजन, इन्फरेंस और शब्द से। मतलब आप चीज़ों को देखो, आप चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश करो, आप कहीं से एक कंक्लूजन निकालो, और चौथा है किसी के शब्द सुनो। तो ये चार जो चीज़ें हैं, इनके द्वारा आपको ज्ञान मिलेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो।
अब आते हैं वैशेषिका स्कूल पे। देखिए, वैशेषिका भी थोड़ा सा अलग है। कैसे? ये विश्वास रखते हैं कि जो ब्रह्मांड है, जो हमारी रियलिटी है, वो फिजिकल है। राइट? मतलब स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है, इसमें स्पिरिचुअल एंगल नहीं है। जैसे मैंने आपको सांख्य में स्पिरिचुअल एंगल समझाया था, वैसे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या फोकस हो रहा है? यहाँ पे मटेरियल पे फोकस हो रहा है। समझ रहे हो? मटेरियल जो मतलब जो दिखता है, जैसे आप ज़मीन को देख पाते हो, राइट? हवा को टच कर पाते हो। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? सेंसेस से दिख रही हैं। तो यहाँ पे वही ध्यान देना है। यहाँ पे वैशेषिका वहीं पे ध्यान दे रहे हैं कि यूनिवर्स जो है, जो ब्रह्मांड है, वो फिजिकल है, वो स्पिरिचुअल कम है, फिजिकल ज़्यादा है। राइट? तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब ये किसने या फिर इसकी जो फिलॉसफी है वो किसने दी है? गुरु कनादा ने दी थी। गुरु कनाद या कनादा बोल सकते हैं। तो इन्होंने इसकी थ्योरी दी थी और इन्होंने इसका जो बोलते हैं ना बुक लिखी थी इसके ऊपर, जहाँ से वैशेषिका बना है फिलॉसफी। अब ये कहते हैं कि ब्रह्मांड जो बना है वो 5 चीज़ों से, तत्वों से बना है। आग, हवा, पानी, धरती और आकाश। तो ये लोग फोकस करते हैं एक तरीके से एटम्स पे। मतलब आग के एटम, हवा के एटम, पानी के एटम, धरती के एटम, आकाश के एटम। समझे? तो इसी वजह से इसको एटॉमिक थ्योरी बोला जाता है। तो कौन से 5 तत्व हैं? फायर, एयर, वाटर, अर्थ, ईथर। ईथर माने आकाश। तो इन 5 तत्वों को द्रव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। ठीक है? और इसी से इनकी एटॉमिक थ्योरी आती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह हो जाती है कि इन्हीं की वजह से फिजिक्स की शुरुआत हुई थी भारत में। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्कूल हो जाता है कि अब कभी आप सोचोगे कि फिलॉसफी से फिजिक्स कहाँ से आ गई, तो ऐसे ही आती है। तो फिलॉसफी को इसीलिए मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स बोलते हैं। फिलॉसफी में लोग जब मटेरियल वर्ल्ड, मतलब जो हम तत्वों की जो दुनिया है उसको देखते हैं, तो वहाँ से आती है फिजिक्स। द्रव्यों को देखते हैं तो वहाँ से आती है केमिस्ट्री। ऐसे ही चलता है काम। पॉलिटी में अगर आप सोचेंगे तो वो बन जाती है पॉलिटिकल फिलॉसफी। चलिए, तो इन्होंने कहा कि भगवान आके ऐसे बना नहीं रहा है कि मतलब भगवान ने चुटकी बजाई और कुछ चीज़ें पैदा हो गई। नहीं, इसमें सब हो रहा है कॉज एंड इफेक्ट से। मतलब सब मैकेनिकल प्रोसेस से बन रही हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि भगवान ने ऐसे चुटकी मारी और दुनिया खड़ी हो गई, नहीं। तो ये बहुत एक साइंटिफिक अप्रोच है, ध्यान रखिएगा, बहुत साइंटिफिक अप्रोच है। राइट? लेकिन ये भगवान में बिलीव करते हैं कि नहीं? तो देखिए, ये भगवान में तो बिलीव करते हैं लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि नहीं, साइंटिफिक चीज़ों से चलना चाहिए। तो भगवान का रोल क्या है? इनका कहना है भगवान का रोल है गाइड करना, रास्ता दिखाना, मार्गदर्शक बनना। और क्या? और विश्वास करते हैं ये लॉ ऑफ कर्म में, लॉ ऑफ कर्मा में, कि वो भी इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाता है। मतलब हर चीज़ आपके, मतलब हम इंसानों के कर्मों, कर्म क्या बोलता है, कर्म क्या समझते हो? आप जो करते हो और उसका फल। आप कुछ भी करते हो उसका फल, आप कुछ भी सोचते हो उसका फल। अगर आप अच्छे थॉट सोचोगे तो आप थोड़ा पॉजिटिव रहोगे। लेकिन अगर आप हर चीज़ में नेगेटिवली सोचोगे, हर चीज़ में स्ट्रेस लेने लगोगे, तो क्या होगा? आपके दिल पे असर पड़ेगा। तो हर चीज़ का एक इफ़ेक्ट है, हर कॉज का एक इफ़ेक्ट है। और भगवान क्या करते हैं? देखिए, भगवान लोगों के अच्छे और बुरे कर्मों को भी देखते हैं और उसके हिसाब से इंसान को भेजते हैं नरक में, या फिर कहाँ भेजेंगे? स्वर्ग में। तो सीधी सी बात है, ये भी मोक्ष में बिलीव करते हैं। ये भी कहते हैं कि मोक्ष हो सकता है।
है ना। लेकिन ये होगा कब? ये तभी होगा जब ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। और ये ब्रह्मांड खत्म कब होगा? जब भगवान डिसाइड करेंगे। तो थोड़ा सा अलग स्कूल है। तो जो प्रिंसिपल्स हैं आई होप आपको समझ में आए हो। तो इसमें नॉलेज कहाँ से लेते हैं? परसेप्शन से और इन्फ्रेंस से। आपको इसमें ये नहीं समझना है कि ये परसेप्शन क्या होता है, इन्फ्रेंस क्या होता है। उतना डीप में कभी नहीं जाएगी यूपीएससी। वो ये पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि किस में क्या आएगा, वो भी थोड़ा डीप हो जाएगा। मतलब वैसे ऐसी का किस में अनुमान में विश्वास रखते हैं कि नहीं, हाँ वो रखते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, न्याय और वैशेषिका में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ हैं। कैसे? इनका गोल क्या है? दोनों का गोल है मुक्ति। दोनों बोलते हैं कि जीवन में दुख क्यों है? दुख है इग्नोरेंस की वजह से। मतलब इंसान जो है वो सच्ची नॉलेज पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो ध्यान दे रहा है छोटे छोटे प्लेजर्स पे, सेंसुअल प्लेजर्स पे ध्यान दे रहा है। मतलब वो ये नहीं ध्यान दे रहा है कि ये आज तुम खुश हो कल नहीं हो पैसे से, आज खुश हो कल खुश नहीं हो नई स्कूटी से, नई गाड़ी से। तो परमानेंट खुशी वो कोई नहीं ढूंढ रहा है। एम क्या है? कि अपना जो हम स्वभाव है, हमारा जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको देखा जाए। और वेदों को तो ये फॉलो करते ही हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क देखिए, नाम एक तो विशेष है और इसका नाम का मतलब है लॉजिक। वैशेषिका का मतलब है विशेष। विशेष कैसे? अटॉमिक, मतलब एटम्स पे बात चल रही है। 5 तत्व मैंने आपको बताए, उसके एटम होते हैं। तो विशेष मतलब एटम पर्टिकुलर रहेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चल रहा है, अरे कुछ भी बना दो, ऐसे नहीं है। प्रॉपर एटम्स के ऊपर बेस्ड है इनकी थ्योरी। फाउंडर कौन है? कनादर और यहाँ गौतम। ये है वैशेषिका और ये है न्याया स्कूल। टाइम तो चलिए आसपास ही है। कैटेगरीज 7 हैं, 16 हैं, ये हमें नहीं जानने की ज़रूरत फॉर जनरल स्टडीज़। सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है वो मैंने यहाँ दे दिया है। अप्रोच है एनालिटिक और सिंथेटिक। तो अगेन ये आपसे पूछेंगे नहीं, बट ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि देखो क्या होता है, यूपीएससी में हर जो चीज़ आप पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं आपको मदद करेगी। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उससे डायरेक्ट सवाल नहीं आता है, तो हम निराश हो जाते हैं कि अरे ये इतना तो पढ़ा यार, आया नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान दें, तो अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, पिछले साल के प्रश्न देख कर जा रहे हो, तो आप कम से कम चीज़ें एलिमिनेट कर दोगे। समझ रहे हो? ज़रूरी नहीं है सीधा सीधा आंसर आ जाए, लेकिन आपको स्टेटमेंट एलिमिनेट करने में मदद मिलेगी। अब आते हैं अगले स्कूल पर जिसका नाम है मीमांसा। इसका मतलब क्या होता है? देखो नाम से ही हमें मतलब रटना है। इसका मतलब है रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन। अब एक किसको एनालाइज करता है इतना? रीजनिंग और इंटरप्रिटेशन से किसको एनालाइज करता है? संहिता और ब्रह्मांड या ब्राह्मण टेक्स्ट जो हैं वेदास के, वेदों में कुछ सेक्शंस हैं संहिता और ब्राह्मण। ये वेदों के पार्ट हैं। तो इसका एनालिसिस करते हैं और इनके ऊपर, इन दोनों टेक्स्ट के ऊपर इनकी फिलॉसफी है। ये कहते हैं कि वेदों में सच है, वेद ही सच हैं, वेदों में ही सच है और कहीं सच्चे नहीं है, सच नहीं है। और वेदों में ही सारी या सारा ज्ञान छुपा हुआ है और कहीं नहीं है। तो जो सीधी सी बात है, जो चीज़ें वेदों में मानी जाती है वही ये स्कूल पूरा मानता है। तो ये कहते हैं कि अगर किसी को स्वर्ग जाना है, मुक्ति चाहिए, तो उनको वो सब करना पड़ेगा जो वेद कहते हैं। ठीक है। उससे पहले ये देख लेते हैं कि देखो मैंने जैसे बता दिया कि ये वेदों के ऊपर निर्धारित है। इसके अंदर 2 भाग हैं,
पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो अभी हम देख रहे हैं पूर्व मीमांसा। तो दो डिवीजन है, पूर्व और उत्तर। पूर्व वाला पहले आया था, और मीमांसा जैसे मैंने आपको बता दिया इसका मीनिंग क्या है। मीमांसा मीन्स, जैसे मैंने, हाँ, तो इसका मतलब यही है कि वो देखना चाहते हैं कि चीज़ हो कैसे रही है, क्यों हो रही है, अगर दुनिया चल रही है वो कैसे चल रही है, उसके रूल्स क्या हैं। फिलॉसफी में जैसे मैंने आपको बताया, फिलॉसफी क्या जानने की कोशिश करती है, दुनिया कैसे चलती है। वैसे ही ये लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया कैसे चल रही है, उसका धर्म क्या है। धर्म और रीत मैंने आपको एक बार बताया है, मैं फिर से एक बार डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बता दिया यही ऑलरेडी, है ना, तो जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। वेदों में सच छुपा है, सच छुपा है क्या, वेद ही सच है इनके लिए। और आपको अगर स्वर्ग जाना है और अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको वेदों में जो भी चीज़ें दी हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। और ये कहाँ से आता है, जो पूर्व मीमांसा है इसकी फिलॉसफी कहाँ से आती है, ये आती है जमिनी के लिखे हुए सूत्रों से। तो आप ये राइट साइड में फ़ोटो देख सकते हैं। और इसको आगे बढ़ाने वाले सबर स्वामी थे और कुमारिलभ भाटिया थे, राइट। माफ़ कीजिएगा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये कुमारिलभ भट्ट है, कुमारिलभ भट्ट, माफ़ कीजिएगा। तो अब ये वेदों को फॉलो करते हैं, लेकिन अब वेदों में भी दो चीज़ें होती हैं। वेदों में एक तो फिलॉसफी होती है और दूसरा उनके यज्ञ होते हैं या रिचुअल्स, प्रैक्टिकल चीज़ें। आइए, तो जैसा मैंने कहा, वेदों में दो चीज़ें हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं और थ्योरी वाली चीज़ें भी हैं। तो पूर्व मीमांसा फोकस करता है रिचुअल्स पे, लेकिन ये ऐसे नहीं कहते कि आप ब्लाइंडली चीज़ों को करते रहो। ये कहते हैं कि आप चीज़ों के पीछे का, चीज़ों के पीछे जो वजह है उसको भी देखो, जस्टिफिकेशन और रीज़न को देखो। जो वैदिक चीज़ें हैं, रिचुअल्स जो हैं, जो उन्होंने कहा है कि आपको करना है, क्यों करना है वो समझो, उसके बाद करो। उसके बाद और अच्छे से आप यज्ञ कर पाओगे। अगर मान लो यज्ञ करना है, वेदों ने कहा है अपने शरीर को, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वेदों ने कहा है कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको कोई यज्ञ करना पड़ेगा। लेकिन क्यों करना है वो यज्ञ, स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए, ना कि ऐसे ही कुछ पाने के लिए। समझ रहे हो। तो इसी वजह से अगर आप रीज़न समझोगे उसके पीछे, तो आप रिचुअल भी अच्छे से करोगे और तब आपको शांति प्रदान होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि सिर्फ ये बोल बंद देखो, रिचुअल फॉलो करो लेकिन अंधे मन से मत करो। तो इसमें मेन क्या है कि एक कर्म भी फोकस होता है, इस पे भी लॉ ऑफ कर्म फॉलो होता है, कि जैसे जैसे आप अपने एक्शन करोगे उसके हिसाब से आप स्वर्ग नहीं तो नरक में जाओगे। लेकिन एक इशू ये भी है कि आप जब तक मुक्ति नहीं लोगे तब तक आप पैदा होते रहोगे, तब तक आप मरते रहोगे। तो मुक्ति देखो, मुक्ति सबके लिए कॉमन है। मुक्ति क्या चाहिए, कि दोबारा जीवन ना हो, यही खोज है, यही रास्ता है। और मतलब इनके लिए पूर्व मीमांसा जो रास्ता बता रही है वो है रिचुअल्स के थ्रू। और अंत क्या है, अंत ये है मोक्ष। मोक्ष किस चीज़ से, जीवन मरण की जो साइकिल है उससे छूटना है। समझे। तो फोकस क्या है, रिचुअल्स पे फोकस है, मैंने आपको बता दिया है। रिचुअल बताने हैं, रिचुअल अपने निभाने हैं, ठीक है। लेकिन इससे थोड़ा एक नेगेटिव चीज़ आ गई, क्या, कि जब इन्होंने इतना फोकस किया रिचुअल्स पे तो वो कुछ ही लोग कर पाते हैं, है ना। भारतीय सिस्टम के हिसाब से, सोशल सिस्टम जो है भारत में, उसके हिसाब से सिर्फ ब्राह्मण कर पाते हैं उस चीज़ों को। तो इसकी वजह से क्या हो गया आपको पता ही है, एक क्लास ऊपर हो गई, एक क्लास नीचे हो गई। तो ये थोड़ा इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है। और ये क्यों है भी बात सही, कि देखो ब्राह्मण जो थे
उनको वो चीज़ें आती थी, क्षत्रिय को कुछ और आता था, तो डिस्टेंस पैदा हो गया। लेकिन इसको नेगेटिवली भी यूज़ किया गया है, आप सब लोग ये समझते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट पॉइंट है यही है कि इसको नेगेटिवली कैसे यूज़ किया गया। अब देखिए धर्म और रीत में क्या फ़र्क है। पूर्व मीमांसा में बोलते हैं कि धर्म क्या है, ड्यूटी आपकी, आपका कर्म, आपको ये चीज़ें करनी है। अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाओगे तो दुनिया भी अच्छे से नहीं चलेगी, समझे। तो संहिता और ब्राह्मण कमेंट्रीज जो हैं वेदों की, उस पे जो कहा गया है उसको आपको करना है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका धर्म है। तो पूर्व मीमांसा के लिए धर्म क्या है, रिचुअलिज्म, मतलब रिचुअल्स करना। तो ऋग्वेद में जो रीत है वो अलग चीज़ है। रीत मतलब दुनिया जिस चीज़ से चल रही है वो। धर्म एक तरीके से आप कह सकते हो आपके जो कर्म चल रहे हैं वो। तो इसीलिए धर्म और कर्म ये संबंधित टर्म्स हैं। रीत क्या है, जिससे दुनिया चल रही है, समझे। तो ये धर्म, कर्म और रीत ऐसे रिलेटेड हैं। अब आते हैं वेदांत स्कूल्स पे, जो है उत्तर मीमांसा, जिनको बोला जाता है उत्तर मीमांसा। अब देखिए वेदांत शब्द को समझेंगे तो इसको आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो, वेद और अंत, वेदों का अंत। तो इनकी जो फिलॉसफी आती है ये वेदों के बेसिकली जो आखिर में कमेंट्स आते हैं ना उनके ऊपर बेस्ड है। मतलब वेदों के अंत में आते हैं उपनिषद, तो ये उन पे बेस्ड हैं, वहाँ से इनकी फिलॉसफी आती है। और एक और टेक्स्ट है उसको बोलते हैं ब्रह्म सूत्र, भद्रायन ने लिखा था, वहाँ से आते हैं। तो देखो अब जैसे मैंने नोट्स बना कर दिए हैं, आप इसको ऐसे ही पढ़ना। तो वेदांत का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया। ये क्या कहते हैं कि उपनिषद की फ़िलॉसफी को फॉलो करते हैं, और जो इसका बेसिस है वो, और एक और टेक्स्ट है उसको बोलते हैं ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म, अब ये देखो टर्म्स डिफाइन करते हैं। जो वेदांत स्कूल है ये टर्म डिफाइन करता है, और इसको वेदांत स्कूल को और क्या बोलते हैं, उत्तर मीमांसा या मीमांसा, जैसा आप बोलना चाहो, मीमांस भी बोल सकते हो, मीमांसा भी बोल सकते हो। तो पॉइंट आपको आई थिंक समझ में आ रहा हो कि नोट्स कैसे बनाने हैं। क्लियरली स्लाइड को देखो, ऐसे तोड़ के चीज़ें बनाई जाती हैं, इसी तरीके से माइंड मैप भी बनता है। तो अपने नोट्स को ऐसे ही बनाओ, तोड़ के बनाओ। ग्रामर जितनी कम लिख सकते हो उसको उतना ही कम लिखो। चलो, तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब माया है। वो कहते रहते हैं ना सब मोह माया है, तो वैसे ही सब मोह माया है। सत्य क्या है, ब्रह्म ही सत्य है। आत्मा क्या है फिर, जो हमारे अंदर हम जो चीज़ महसूस करते हैं वो क्या है, तो ये कहते हैं कि वो ब्रह्म जैसी ही चीज़ है। इसका मतलब आत्मा ही ब्रह्म है। और ये भ्रम वो वाला हिंदी वाला भ्रम मत समझना, ये ब्रह्मा वाला ब्रह्म है। या फिर चलो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ब्रह्मा बोलो इसको, चलो ब्रह्म मत बोलो। तो ब्रह्मा जो है वही सत्य है, आत्मा जो है वो एक ब्रह्मा जैसी ही चीज़ है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपने आप को जान लेते हैं, आप अपनी आत्मा को जान लेते हैं, तो आप ब्रह्मा को जान लेते हैं, राइट। तो इसमें ये चीज़ है बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़, जो इसमें कहा गया है कि आपके अंदर की जो आत्मा है वो सत्य है, समझ रहे हो। तो उसको जान लोगे तो आप सत्य जान लोगे, खत्म, ठीक है। तो लास्ट लाइन जो है ना उसको ध्यान से पढ़िएगा, यही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि ये बोलते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही चीज़ है। तो अपनी नॉलेज पाना, आप एक तरीके से मुक्ति पालोगे। तो इसमें कहाँ जाना है, इसमें अपने आप को जानने के लिए अपने अंदर जाना होगा, मतलब अपने थॉट्स को देखना होगा, अपने विचारों को देखना होगा। चलो वो तो अलग चीज़ें हैं, उतना डीप नहीं जाना है। तो जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मा सत्य है। अगर, और एक और चीज़ ध्यान रखो, फिलॉसफी में जब भी कोई चीज़ सत्य होती है ना तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होती जल्दी, और वो डिस्ट्रॉय होगी भी नहीं। जो असत्य होता है, जो चेंज होता रहता है चीज़,
कोई भी चीज़ जो चेंज होती है उसको हम बोलते हैं असत्य। जो चीज़ चेंज नहीं होती उसको बोलते हैं सत्य। तो आत्मा और ब्रह्मा अगर सत्य हैं तो वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। इटर्नल मतलब चेंज नहीं होंगे, समझे? तो इससे होता क्या है? इसका मतलब इससे एक थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यहाँ पे कि जैसे जैसे फिलॉसफी जब जीवन में आई लोगों के, तो वो मानने लगे कि देखो अब आपकी आत्मा तो वही है, वो चेंज नहीं होने वाली, है ना? तो उसकी वजह से अगर आप लोअर कास्ट में पैदा होते हो तो आपको वहीं रख दिया जाता है, समझे? बड़ी कास्ट में रहोगे आपको वहीं रखा जाएगा, आपकी आत्मा बदल नहीं सकती। आप जैसे पैदा हुए उसी कास्ट में रहोगे। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट हो गया था। देखो, फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें एक टूल हैं। फिलॉसफी क्या ढूंढने जा रही है? मोक्ष। साइंस या टेक्नोलॉजी क्या ढूंढने जा रही है? नई नई चीज़ें जो हमारे जीवन में काम आए। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि चीज़ों को आप इस्तेमाल कैसे करते हो, वो पॉइंट है। इसीलिए एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें ऐसे रिलेटेड है। तो ये चलो, ये तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये जस्ट एक टाइमलाइन है कि ये फिलॉसफी 9th सेंचुरी एडी में बनी थी, और शंकराचार्य जी गुरु जब आए थे तो उन्होंने और कमेंट्रीज लिखी थी उपनिषद पे और भगवद गीता पर। तो वो जो कमेंट्रियाँ थी वो आ गई बन के अद्वैत वेदांत। क्या बन गई? अद्वैत वेदांत। देखो क्या होता है, वेद है। अब वेद क्या है? कुछ चीज़ें बोलते हैं। अब वो जो चीज़ें बोलते हैं ना, वो बड़ी पोएम सी टाइप में होती हैं, जो एक आम इंसान समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत पेचीदा लिखी होती हैं। और जिन्होंने लिखी थी वो एक अलग ही, मतलब क्या बोल सकते हैं, अलग ही स्टेट में थे। मतलब एक, जैसे बोलते हैं ना, ट्रांस बोलते हैं उसको अंग्रेज़ी में, ट्रांस। मतलब वो एक ऐसे होशो हवास, मतलब अपने भगवान को देकर उनको कुछ व्यतीत होता था, तो कुछ महसूस होता था। तो वो चीज़ फिर वो लिखते थे ट्रांस में अपने किताबों में, तो उससे फिर वेद बने हैं। मतलब वो मेडिटेशन करके इतना डीप चले जाते थे कि उनको बोल सकते हैं आपकी भगवान की तरफ से कुछ सत्य मिलते थे, ऐसा मानना है। तो वो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं वेदों में। तो ये चीज़ बहुत पोएम में लिखी होती है या फिर बहुत कैसे पहेली टाइप में लिखी होती है। तो क्या होता था, आम इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल होता था। तो बड़े बड़े जो योगी थे, बड़े बड़े जो गुरु थे, वो लोग वेदों पे या उपनिषद पे या गीता पे कमेंट्री लिखते थे, मतलब उनको क्या लगता है, और उसकी वजह से नई नई फिलॉसफी आती थी, समझ रहे हो? और ये कहाँ वैलिड है? आस्तिक वालों में। नास्तिक में ये वैलिड नहीं है। नास्तिक में जैसे बुद्धिज़्म ने अपनी ही एक नई चीज़ें दी, जैनिज़्म में ऐसा हुआ, आजीविका में ऐसा हुआ, चाणक्य, नॉट सॉरी, चाणक्य नहीं, चारवाक में। तो ये सब ऐसे होती हैं चीज़ें, ठीक है? तो ये, आई होप अब आपको ये समझ में आया हो कि अद्वैत वेदांत कहाँ से आया। फिर रामानुजन, इन ये भी एक बहुत ही ज़रूरी फिलोसोफर थे अद्वैत वेदांत में, नॉट अद्वैत वेदांत, वेदांत में। तो इन्होंने जो चीज़ें कही, ठीक है, उससे भी थोड़े डिफरेंस आए। कैसे? देखो, शंकराचार्य बोलते थे कि ब्रह्मा के कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, लेकिन रामानुजन बोलते हैं कि ब्रह्मा के एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब उसका आकार है, उसको आप बुला सकते हो आप उसको ऐसे प्रेयर्स में। फिर ये बोलते हैं कि शंकराचार्य कि ज्ञान प्राप्त करना मुक्ति का मुख्य साधन है। रामानुजन क्या बोलते हैं? भक्ति मुख्य साधन है मुक्ति का, समझे? तो ये इनके बीच में डिफरेंस आ गए। फिर और क्या फीचर्स हैं वेदांत स्कूल के? वेदांत स्कूल में देखिए, ऐसा माना जाता है कि थ्योरी ऑफ कर्म ये वैलिड है, ये कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है, ये होता ही है। और ये किस चीज़ में विश्वास रखते थे? ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। मतलब देखो, कर्म थ्योरी का मतलब क्या है? अगर आपके कर्म धुले नहीं हैं और कर्म बचे हुए हैं तो आपका फिर से जन्म होगा।
तो जन्म मतलब होना पुनर्जन्म। तो ये कहते थे कि आपके जो कर्म है, आपने जो आज एक्शन किया है, उसका जो फल है, अगर आपको इस जन्म में नहीं मिलता है तो आपको अगले जन्म में मिलेगा, तो इसलिए आपका पुनर्जन्म होगा, है ना। इसीलिए लोग बोलते हैं कि अगर आप इस जन्म में बहुत अच्छे इंसान हो लेकिन आपके साथ फिर भी बुरा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ कांड किए हैं, है ना, पिछले जन्म में कुछ कांड किए हैं। तो ये है फंडा कि पुनर्जन्म में क्यों आप, या फिर इस जीवन में, पहली बात तो जैसे बोलते हैं ना अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पहली बात तो ये ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ ये सच है या बुरा है, नहीं, हमें एकदम न्यूट्रल रह के चीज़ों को पढ़ना है। जो फिलोसोफर थ्योरी कह रहा है उसको उसकी सच्चाई मान के चलना है। जैनिज्म में ये सिखाते हैं ना अनेकांतवाद में कि सबका सच सच है, उसके हिसाब से उसकी दुनिया का सच वही है। इससे क्या है, आपके अंदर कंपैशन बनता है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, अगर क्या, जिस दिन आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे उस दिन आपको एक गरीब को, एक अमीर को, एक एमएलए को, एक एमपी को, एक मिनिस्टर को, सबको बराबर डील करना होगा, है ना। तो यहीं से आएगा ना कि जब आप देखोगे कि मतलब कंपैशन कहाँ से आता है, यहीं से आता है, ठीक है। कहाँ से? कि अगर आप समझोगे कि देखो, अगर कोई गरीब आपके पास आके चीज़ें कह रहा है तो क्या पता सच्चाई हो उसमें, क्या पता उसका दुख उतना ही बड़ा हो जितना वो बड़ा बोल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको आगे करियर में ही हेल्प करेंगी। देखिए ये चीज़, स्कूल और भी आ गए थे, मतलब वेदांत में कई सारे स्कूल आ गए थे, और किसने स्टार्ट किया था वो, तो ये लिस्ट है, इसको आप रट लीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा कि कहाँ से आता है। अब देखो, अद्वैत में तो आप देख लोगे कि हाँ वेद वेद ऐसा कुछ आ रहा है, विशिष्ट अद्वैत में भी आप देख लोगे, द्वैत में भी, द्वैत अद्वैत में भी, शुद्ध अद्वैत में भी, लेकिन अचिंत्य भेद भेद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया कि ये कौन से में है, कि मीमांसा में है कि वेदांत में है कि सांख्य में है, क्योंकि इसमें वेद कहीं पढ़ नहीं सकते हो आप, है ना। पूर्ण अद्वैत इसमें भी आप देख सकते हो, मॉडर्न वेदांत इसमें भी देख सकते हो। तो आप समझ रहे हो कैसे पढ़ना है। तो अद्वैत किसने दिया था? आदि शंकराचार्य ने। विशिष्ट अद्वैत किसने दिया था? रामानुजन ने। द्वैत किसने दिया था? माधवाचार्य। द्वैत अद्वैत दिया निम्बर्क ने। शुद्ध अद्वैत दिया वल्लभाचार्य। अचिंत्य भेद भेद ने दिया, भेद अभेद किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु। पूर्ण अद्वैत ये श्री औरबिंदो ने दिया। पूर्ण अद्वैत में क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें मिलाकर काम करने की चीज़ें हैं, अगेन वो सिलेबस में नहीं है, मैं जस्ट आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। मॉडर्न वेदांत स्वामी विवेकानंद ने दिया था। तो स्वामी विवेकानंद क्या कह के गए थे? उन्होंने कहा कि वेदांत में एक ही सच है, एक ही बीइंग है, और हर एक आत्मा वही बीइंग है। मतलब देखो क्या होता है, एक हो गया जैसे आप मान लो गॉड, और एक हो गया ह्यूमन। तो ये गॉड है बीइंग, है ना। फिलॉसफी पे नहीं जा रहा हूँ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ किसको क्या बोलते हैं। तो एक तरीके से ये कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद कि जो भगवान है वो एक ही है, और सारी आत्माएं भी वही हैं। ऐसा नहीं कि वो उसका पार्ट है, पार्ट मतलब मान लो ये भगवान है, जैसे इसमें से थोड़ा सा पार्ट कट के आ गया यहाँ पे वो बन गए, नहीं, हर एक इंसान में भगवान है, ये बात वहीं से आती है, राइट। तो ये इनका कहना है। तो अंत में ध्यान रखो क्या बोला गया है कि वेदांत में उसका निचोड़ क्या है, कि आत्मा और सत्य जो ब्रह्मा है वो एक ही चीज़ है, वो किसी का पार्ट नहीं है, हम किसी के पार्ट नहीं है, हम ही ब्रह्म हैं, समझे। वो इस पे मुझे याद आता है कि वो बोलते हैं ना, कौन सा टीवी सीरीज़ है वो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, वो बोलता है ना अहम ब्रह्मास्मि वैसे ही कुछ चीज़ है। अगेन वो तो सिर्फ एक फ़नी रेफरेंस है। तो देखो बात यही है कि इसमें आपको मानना है कि आप ही ब्रह्म हैं, आप ही सत्य हैं। तो अपने आप को जानो, ब्रह्म को जानो, मोक्ष पाओ। चलो, तो हमने
मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका ये देख लिया है। अब आएंगे नास्तिक स्कूलों पे, और हमने बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका देख लिया है। चार्वाक देखते हैं फटाफट। तो चार्वाक फिलॉसफी, इसको बोलते हैं लोकायत फिलॉसफी। दो नाम हैं इसके, कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी फाउंडेशन किसने की है? बृहस्पति, इन्होंने इसकी फाउंडेशन करी है। ऐसा माना जाता है कि एक वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कूल है, मतलब ये काफ़ी पुराना स्कूल है। इतना पुराना है कि इसके बारे में पता है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ कि इसकी कोई किताब विताब नहीं मिली अभी तक। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, न्याय सूत्र है, वैशेषिका की किताबें हैं, है ना, सांख्य सूत्र है, तो इसका कोई सूत्र नहीं है। तो इसके बारे में पता कहाँ से चला? इसके बारे में पता है कहाँ से पता चलता है? कि फ़िलोसफिकल डिबेट्स जो है ना, फ़िलोसफिकल डिबेट्स, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हुए डिबेट्स हुई थी, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिबेट्स हुई थी, सॉरी फ़िलोसफिकल जो डिबेट्स हुई थी, उनमें से इन्होंने जो कहा है वहाँ से बनाया गया है इनकी फ़िलोसफी। मतलब इन्होंने जैसे कोई तर्क दिया होगा, उस तर्क को नोट करके इनकी फ़िलोसफी बताई गई है कि ये लोग ये मानते थे। और वेदों में इस फिलॉसफी का मेंशन है, तो सोचो कितना पुराना है। तो चार्वाक स्कूल जो है, स्कूल मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो आइडिया, जो चार्वाक स्कूल का चार्वाक आइडिया है, वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है, कोई स्पिरिट नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, जो तुम देख नहीं सकते वो कहाँ से हो गया, इनका ये कहना है। तो ये कहते हैं कि सैल्वेशन अगर आपको चाहिए, अगर आपको खुशी चाहिए, मुक्ति चाहिए, भैया मटीरियलिस्टिक रहो। मतलब जीवन पे ध्यान दो जो आपके सामने हो रहा है, ना कि कहीं आसमान में आप स्वर्ग सोच रहे हो, ज़मीन के नीचे पाताल सोच रहे हो। नहीं, जो सामने है उसको सोचो, उसको देखो, उसके साथ काम करो, उसको एंजॉय करो। तो इसका नाम लोकायत क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो कॉमन लोग हैं उनके लिए बनाई गई थी, या आप कह सकते हैं जो आम आदमी करता है अपने सेंसेस के लिए करता है ना सब कुछ, तो ये उनके लिए बनाई गई है, या उनसे इसके थॉट्स आए हैं, समझे? तो यही मैंने आपको बताया लोकायत क्यों बोलते हैं इसको। और लोकायत का मीनिंग क्या है? कि आप जुड़े हुए हैं इस लोक से, इस धरती लोक से, फिजिकल वर्ल्ड से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नहीं। देखो ध्यान रखो, फिजिकल मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मतलब आपका मोबाइल, अगर आप मोबाइल पे लेक्चर देख रहे हो, आप उससे जुड़े हुए हो, आपको खुशी उससे मिलती है। कई लोगों को खुशी मेडिटेशन से मिलती है, कई लोगों को खुशी मिलती है भगवान पे सोचकर। वो लोग कौन होते हैं? मॉन्क्स, है ना। फिर ऋषि मुनि, बड़े बड़े गुरु, वो किस पे फोकस करते हैं? वो भगवान पे फोकस करते हैं। और हम जैसे इंसान इस धरती लोक पे, है ना। तो अगर ये स्पिरिचुअलिटी को बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सीधा मना कर देते, कहते हैं यार कोई भगवान नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कुछ नहीं है, सीधी सी बात, इनका ये कहना है। ठीक है। तो कोई भी दुनिया, इस दुनिया के आगे कोई दुनिया नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई पाताल लोक नहीं है, और ना ही कोई भगवान है जो हमारे चीज़ों को कंडक्ट करता है, मतलब आपको अच्छा बताता है, आपको बुरा बताता है। और ये बोलते हैं कि जब ये सब चीज़ें है ही नहीं, जब स्वर्ग नहीं है, जब नरक नहीं है, तो आपको मुक्ति किस चीज़ से चाहिए फिर? तो इसीलिए ये लोग मुक्ति का भी कंसेप्ट छोड़ देते हैं, और बोलते हैं कि ब्रह्म और गॉड ऐसा कुछ भी नहीं है, या ब्रह्मा या गॉड कोई कुछ भी नहीं है। अब ये ब्रह्मा वो मत समझना, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला ब्रह्मा, ठीक है। तो ये क्या मानते हैं कि हम जो भी चीज़ें छू सकते हैं, इनकी मेन आइडियाज़ क्या हैं? कि देखो पहले तो भगवान के खिलाफ है, जैसे मैंने बता दिया, और जो इंसान है उसी पे फोकस करना है। तो ये कहते हैं कि अगले पॉइंट में अगर आप देखोगे तो ये कहते हैं कि आकाश, पहली बात तो वो भी आप देख नहीं सकते, तो इसलिए वो है ही नहीं। तो चार ही एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, फायर, अर्थ, वाटर, एयर, आग, धरती, पानी, हवा।
मैंने आपको पहले बताया है 5 एलिमेंट्स मांगते हैं, एक स्कूल 5 एलिमेंट्स मांगता है, कौन सा है जाके देखना पीपीटी में। तो इसमें और क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि इंसान जो है उसको सारा एंजॉय करना चाहिए, इंसान ही सेंटर है यूनिवर्स का, भगवान नहीं है। मतलब सारा अटेंशन इंसान पे होना चाहिए, इंसान को सारे धरती के मज़े उठाने चाहिए जो भी मिल रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी आप टच कर सकते हो, जो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसी को सत्य मानो। भगवान को सत्य मत मानो, आत्मा को सत्य ना मानो, स्वर्ग नरक को सत्य ना मानो। तो ये इनके मेन आइडिया हैं। तो अब इंसान पे अगर फोकस है तो इंसान को जैसे बोला जा रहा है धरती पे जो भी मिल रहा है मजे ले ले उसके, ये है। तो इन्होंने कहा ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, खाओ पियो ऐश करो, ये है इनका फंडा। ठीक है। तो ये बोलते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, इसीलिए बोलते हैं कि इनके हिसाब से और कुछ है ही नहीं, तो जो तुम्हारे सामने है उसको एंजॉय करो, और कोई दुनिया है ही नहीं। राइट। तो इंसान के जीवन का रस है मज़े लेना। मज़े भी मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इनफॉर्मली आपके साथ बात कर रहा हूँ। इनका कहना है कि इंसान को अपना जीवन इंजॉय करना चाहिए, किसी अनदेखी चीज़ के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, अपने आप को भूखा नहीं रखना चाहिए। तो फास्टिंग वगैरह के लिए भी ये खिलाफ है। और ये पता है क्या बोलते हैं, एक और फनी छोटा सा स्टोरी के, ये बोलते हैं कि एक पंडित को ऐसा इन्होंने बोला कि देखो अगर तुम्हें सेक्रीफाइस ही करना है ना किसी को, तो तुम खुद को क्यों नहीं कर देते। अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है कि सेक्रीफाइस काम कर रहा है तो तुम खुद को ही क्यों नहीं कर देते। और ये ऐसा ये पंडित को बोल रहे थे, फिर उन्होंने ये परिवार को भी बोला किसी के, कि अगर तुम चाहते हो कि जो मर गया है उसके, मतलब जैसे हिंदुइज़्म में मनाते हैं ना कुछ दिनों के बाद पूजा होती है, तो ये बोलते कि अगर उसको उससे शांति मिल रही है तो तुम उसको ही बोल दो ना कि मतलब तुम अपने आप मिल लो जाके, उसको शांति दे दो। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स इन्होंने दिए थे कि मतलब ये दिखाना चाहते थे कि जो तुम मान रहे हो उसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। राइट। तो क्योंकि ये लोगों के लिए समझना भी आसान था, तो मटीरियलिस्टिक जो फिलोसफीज़ हैं वो थोड़ा आइडियलिस्ट के ऊपर हावी हो जाती थी। आइडियलिस्ट मतलब भगवान को मानना एंड सो ऑन। चलो, तो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, पहला तो ये है कि कौन से पेयर 6 हमारे जो है ना शाद दर्शन उसमें आते नहीं हैं। तो आप मीमांसा वेदांत न्याय वैशेषिका लोकायतन कपलिका सांख्य एंड योगा, तो इसका आंसर है सी। लोकायत और कपालिका 6 अपने शाद दर्शन में आते ही नहीं। फिर सेकंड क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। इसका आंसर है बी। सांख्य देखिए भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन रीबर्थ को मानते हैं। कर्म पे विश्वास है तो रीबर्थ होगा। और लिबरेशन कैसे होती है, अपने आप को जानने पर, और अपनी चीज़ों को, अपनी लिमिटेशंस जो कहते हैं ना, कि मतलब इसका मतलब ये है कि अपनी नॉलेज अगर आप जानो तो उसके ऊपर ही आपको मुक्ति मिलेगी, आपको ऐसा भगवान आके आशीर्वाद देंगे नहीं मिलेगी। राइट। तो ये आंसर्स हैं। तो देखिए ये एक समरी स्लाइड है, इसको आप रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1 लाइनर समरी दी है। ये 1 लाइनर समरी है तो ये मतलब पूरी चीज़ों का निचोड़ है। अब देखो 1 घंटा हम बात कर चुके हैं, 1 घंटा 13 मिनट, तो ये चीज़ उसका निचोड़ है। तो अब सोचो कि सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हाँ आपको समझने में, याद करने में ये हेल्प करेगा। चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों, नहीं आई हैं तो प्लीज़ बताइएगा, हम आपके डाउट क्लियर ज़रूर करेंगे। चलिए, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय एवरीबॉडी।